मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चार्जर और चार्जिंग के मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका तारफ़ इस डिवाइस से करवाना चाहूँगा। दोस्तों, इसको USB टेस्टर कहते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं इसकी इस तरफ, तो ये इसके USB इनपुट है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो USB आउटपुट है। यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है। अब हम इसको प्लग करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्लग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। मैं इसके अंदर अडाप्टर लगाता हूं और अडाप्टर के अंदर मैं अपना USB टेस्टर को लगा देता हूं। देखिए, जो ही मैं USB टेस्टर लगाता हूं, यहाँ पर 5 वोल्ट ये बता रहा है कि इस अडाप्टर का जो वोल्टेज है वो 5 है। और उसके बाद एम्पेयर 0 है। एम्पेयर तब आते हैं जब हम यहाँ से आउटपुट लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक लाइट को प्लग कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 0.24 एम्पेयर के ऊपर ये लाइट जो है चल रही है, यानी कि इस लाइट के एम्पेयर बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो 1 मिनट के बाद यहाँ पर mAh भी आ जाएगा, जब ये जो लाइट है कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेगी। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 आ गया है। और जब आगे से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है तो उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर वोल्टेज भी ड्रॉप हो गई है। तो याद रखिए, ये जो USB टेस्टर है ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने वाले बंदों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग हम इससे करते हैं और काफ़ी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पर चंद एक चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके चंद एक इसके फ़ायदे मैं बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये मेरे पास 2 अडाप्टर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन अडाप्टर्स की क्वालिटी क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है कि आप इसको यहाँ पर प्लग कर दीजिए और उसके बाद आप इसके अंदर अपना USB टेस्टर भी लगा दीजिए। तो दोस्तों, ये एक स्मार्टफोन है, मैं इसको अपने पास रखता हूँ। एक तरफ से मैं इसको वायर प्लग कर देता हूँ और दूसरी तरफ से मैं इस USB टेस्टर के अंदर लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये इसकी जो वोल्टेज है वो 4.90 है, यानी कि 5 वोल्ट से नीचे आ गई है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये 1 एम्पेयर के ऊपर चार्ज कर रहा है। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जो अडाप्टर इस वक्त लगाया हुआ है ये 1.03 एम्पेयर के ऊपर चार्ज कर रहा है, यानी कि ये आप 1 एम्पेयर भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर वोल्टेज पर भी आपने तवज्जो देनी है। बस ये 2 चीज़ें नोट करें, उसके बाद मैं अपने तजर्बे को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। तो जस्ट हम सिंपल इतना करते हैं कि इस अडाप्टर को निकाल कर इसकी जगह मैं एक दूसरा अडाप्टर लगा देता हूं। ये देखिए, अब मैं ये अडाप्टर इसके अंदर लगा देता हूं। तो देखिए, यहाँ पर वोल्टेज 5.27 है और जो ही मैं USB प्लग करता हूं तो उसके बाद आप 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि एम्पेयर कितने आते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी इसकी जो वोल्टेज है वो 5 से नीचे बिल्कुल आई ही नहीं, जबकि इससे पहला जो अडाप्टर था उसकी वोल्टेज 5 से नीचे आ गई थी। तो दूसरी बात आपने ये दोस्तों ये याद रखनी है कि जो ही आप USB प्लग करते हैं उसके फ़ौरन बाद जो एम्पेयर आते हैं वो हतमी नहीं होते। आपने 1 मिनट वेट करना है। 1 मिनट के बाद जो एम्पेयर आएंगे वो फाइनल और हतमी होते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब हम जो ही USB प्लग करते हैं उस वक्त पहले मोबाइल फ़ोन काफ़ी कम एम्पेयर लेते हैं, फिर स्लो वो पावर को यूज़ बढ़ाते हैं। तो 1 मिनट वेट करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसने जो है 5.17 वोल्ट है और यहाँ पर 1.82, यानी कि दोस्तों इसने तकरीबन 2 एम्पेयर के करीब लेना शुरू कर दिया है। 2 एम्पेयर, जबकि उसके मुकाबले में आप देखें तो ये एम्पेयर डबल हैं। तो इससे दोस्तों हमें पता चला कि अगरचे ये जो 2 अडाप्टर हैं देखने में सेम हैं, लेकिन इनकी चार्जिंग स्पीड के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों, ये जो था इसने 1 एम्पेयर के ऊपर चार्जिंग किया और वोल्टेज भी 5 से ड्रॉप हो गई, जबकि ये जो है हमारा इसकी वोल्टेज 5 से ड्रॉप भी नहीं हुई और उसने 1.81 की, यानी इससे डबल चार्जिंग की है। तो दोस्तों, जब हम शॉप के ऊपर हों, जब हमने अडाप्टर लेने हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि शॉपकीपर की बातों पर भरोसा मत कीजिए। आप इस तरह का USB टेस्टर ले लीजिए और इसको साथ ले लीजिए अपना मोबाइल फ़ोन लेकर। वहाँ पर एक छोटी सी USB केबल लाकर 2-3 जितने भी अडाप्टर हैं उन सब को टेस्ट कीजिए। जो सबसे अच्छे एम्पेयर निकाले वो आप ख़रीदिए। तो ये बात भी नोट फरमाएं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इस बात को आपने नोट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम अपने तजर्बे को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर USB प्लग कर दिया उसी केबल के साथ। 1 मिनट के बाद यहाँ पर इसके एम्पेयर स्टेबल हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो है 1.70 एम्पेयर के ऊपर हो रहा है। अब यहाँ पर जस्ट मैंने इतनी तब्दीली करनी है कि मैं इस केबल को अनप्लग कर देता हूँ। ये छोटी सी केबल है एक, मैं इसकी जगह एक लंबी केबल जो है वो यूज़ करता हूँ। छोटी केबल की जगह ये देखिए छोटी सी केबल, इसकी जगह इतनी ज़्यादा टर्न्स वाली लंबी केबल। तो अब देखते हैं कि हमारी चार्जिंग के ऊपर क्या असर पड़ता है। केबल यहाँ पर मैंने प्लग कर दी। 1 मिनट वेट कीजिए और फिर देखिए
तो दोस्तों 0.75। तो दोस्तों इससे हमें पता चला कि जब वायर की लंबाई छोटी हो तो चार्जिंग फास्ट होती है, और जब हम वायर की लंबाई को बढ़ा दें तो उससे चार्जिंग की स्पीड स्लो हो जाती है। यानी कि जो वायर हम USB यूज़ करते हैं उसकी लंबाई का चार्जिंग की स्पीड के ऊपर डायरेक्ट असर होता है। इसलिए लंबी वायर से ज़्यादा मत प्रेफर कीजिए, उससे आपकी चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। ये दूसरा पॉइंट मैं आपका क्लियर करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये बात इतनी भी सिंपल नहीं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये 2 गज़ की तार है। कितने की है? 2 गज़ की। और यहाँ पर मेरे पास एक और लीड है, ये दोस्तों 4 गज़ की लीड है, 4 गज़ की। तो मैं इसको प्लग करता हूँ। पॉइंट नंबर 2 आपने क्लियर किया ना कि चार्जिंग लीड की अगर लेंथ आप बढ़ाएंगे तो चार्जिंग स्लो होगी। तो यहाँ पर मैंने 4 गज़ की वायर लगा दी है। तो अब यहाँ पर एक और पॉइंट हमने क्लियर करना है। 1 मिनट आप यहाँ पर वेट कीजिए। तो दोस्तों 1 मिनट के बाद जैसा कि अगर आप एम्पेयर देखें तो 1.0708 एम्पेयर आ रहे हैं। यानी कि ये एम्पेयर काफ़ी बेहतर हैं जब इसका कंपेयर किया जाता है इनसे। तो दोस्तों इसके एम्पेयर ज़्यादा क्यों है? अगरचे जो है इसकी लंबाई तो 4 गज़ है, लेकिन फिर इसके एम्पेयर जो है 2 गज़ वाली से ज़्यादा क्यों है? वो दोस्तों इसलिए ज़्यादा है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर जो वायर यूज़ हुआ है वो कॉपर का बहुत ही मोटा और अच्छा वायर है। इसके अंदर जो है वो वायर जो यूज़ किया गया है इसको बनाने में वो पतला वायर है। तो इससे दोस्तों तीसरा पॉइंट हमने अपना ये क्लियर किया गया है कि अगरचे छोटी वायर फास्ट चार्जिंग होती है, लंबी वायर की स्पीड कम होती है, लेकिन अगर लंबी वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी जाए तो उससे भी चार्जिंग बेहतर होती है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना था। उसके बाद दोस्तों देखिए ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक टाइप सी की USB केबल है। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, टाइप सी की USB केबल। हमने समझना है कि फास्ट चार्जिंग क्या चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो 1.58 एम्पेयर के ऊपर ये चार्ज कर रहा है। तो ये एम्पेयर आप नोट फरमाएं। तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग क्या चीज़ है? तो दोस्तों ये जो केबल है टाइप सी की USB केबल, ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं है। इससे डेटा जब हम PC के ऊपर लगाएं तो इससे डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता, इससे जस्ट चार्जिंग होती है। तो जबकि ये मेरे पास एक दूसरी केबल है, ये डेटा भी ट्रांसफ़र करती है। तो अब मैं ये केबल लगा देता हूँ जो कि डेटा भी ट्रांसफ़र करती है। तो अब हम देखते हैं कि उससे क्या नतीजा निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसने दोस्तों 6.78 देने शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पर 1.63 है। यानी कि जो फास्ट चार्जिंग होती है वो मोबाइल फ़ोन के साथ कम्युनिकेशन करके उससे उसकी राय लेकर के आप कितनी पावर हैंडल कर सकते हो उसके मुताबिक ही उसको पावर देता है। जैसा कि अगर मैं यूं ही अनप्लग करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आ गया, 5.26, ठीक है। और जो ही मैं इसको प्लग करता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के साथ तो देखिए यहाँ पर क्या तब्दीली आती है, 6.78 एम्पेयर। यानी कि इसने जब कम्युनिकेशन की है, मोबाइल फ़ोन ने इसको बताया है कि कोई मसला नहीं, मैं ज़्यादा पावर को हैंडल कर सकता हूँ, तो उसने उसके अकॉर्डिंग उसको पावर देनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों इससे हमें पता चला है कि जो फास्ट चार्जिंग है वो एक नई टेक्नोलॉजी है कि जो कि मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेशन करने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही जैसे जितनी जितनी पावर उसको चाहिए उसको उतनी ही पावर फ्राहम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप नोट फरमाएं कि फास्ट चार्जिंग करने के लिए मोबाइल फ़ोन का फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड होना, अडाप्टर का सपोर्टेड होना और उनके दरमियान केबल की जो कम्युनिकेशन है वो सपोर्टेड होना, तीनों चीज़ें जब सपोर्टेड होंगी तब ही चार्जिंग स्टार्ट होगी। अदरवाइज फास्ट चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी। जैसा कि हम लो क्वालिटी सस्ते सस्ते अडाप्टर लेते हैं, इनके ऊपर फास्ट लिखा भी होता है, लेकिन एक्चुअली फास्ट चार्जिंग एक टेक्नोलॉजी का नाम है जिसको हम फास्ट चार्जिंग या क्विक चार्जिंग कहते हैं, उसको ये सपोर्टेड नहीं होते। ठीक है जी, ये था दोस्तों फास्ट चार्जिंग का कंसेप्ट। दोस्तों इसके अलावा मैं आपका तारफ़ अपनी शॉप के ऊपर लगी हुई एक USB चार्जिंग हब या USB चार्जिंग स्टेशन से कराता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके 3 इस तरफ और 3 इस तरफ टोटल 6 USB आउटपुट्स हैं। तो ये एक छोटी सी डिवाइस मेरी शॉप के ऊपर लगी हुई है। तो जैसा कि मेरे पास माइक्रोस्कोप है या लाइटिंग है या कुछ और चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मैं इसके ऊपर ही प्लग करता हूँ। तो यहाँ पर इसके जो नॉर्मल USB है ये आप देखें तो ये इसकी जो है क्विक चार्जिंग की सपोर्टेड USB है। तो ये जो USB मैंने इसके अंदर लगाई हुई है, इसके अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर मैंने मेल फीमेल लगाने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, यहाँ से मैंने मुख्तलिफ तरह की
केबल्स लगा ली हैं, कोई टाइप सी है, कोई नोकिया वाली है, कोई माइक्रो USB है, मुख्तलिफ वायर्स हैं और कोई मैंने वैसे ही छोड़ी हुई हैं। ये इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा लगाई हुई हैं कि जब भी मेरे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन शॉप के ऊपर आए तो मैं उसको आसानी से टेस्टिंग कर सकूं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर नीचे आप देख रहे हैं जैसा कि ये देखिए एम्पेयर आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर एम्पेयर आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एम्पेयर आ गए हैं 1.9 एम्पेयर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपका पॉइंट जो है एक और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो USB चार्जिंग स्टेशन है इसका हमें बहुत फ़ायदा है, USB टेस्टर का भी हमें बहुत फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा USBs हम लगा सकते हैं, सब मोबाइल्स को एक ही वक्त में हम लगा भी सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं, उनके अंदर फॉल्ट भी ट्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी शॉप के ऊपर आपके पास मोबाइल फ़ोन आए तो वो अगर बटनों वाला मोबाइल फ़ोन है तो वो आधे एम्पेयर से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर वो स्मार्टफोन है जिसकी बड़ी बैटरी है 3-4 हज़ार mAh से ऊपर है तो दोस्तों वो 1 एम्पेयर से नीचे नहीं आना चाहिए। बाज़ का ऐसे होता है कि मेरे पास शॉप के ऊपर मोबाइल फ़ोन आता है, मैं उसको यहाँ पर तार लगाता हूँ तो वो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा होता है, जबकि यहाँ पर एम्पेयर या USB टेस्टर के ऊपर एम्पेयर 0 होते हैं। तो ऐसी सूरत में वो कोई चार्जिंग नहीं हो रही होती। सबसे बड़ा डायग्नोज करने का तरीका ये है चार्जिंग को कि यहाँ पर एम्पेयर आने चाहिए। अगर स्क्रीन के ऊपर एम्पेयर नहीं आते तब जितना मर्जी यहाँ पर चार्जिंग लिखा हुआ आ जाए वो फजूल है। तो इस चीज़ को मैं यकीनी बनाता हूँ। ऐसा मसले अक्सर हमारे पास शॉप के ऊपर आते हैं कि शॉप गाहक आकर कहता है कि यार स्क्रीन के ऊपर चार्जिंग तो होती है लेकिन मोबाइल फ़ोन तो करता ही नहीं। तो ऐसी सूरत में मोस्ट कॉमन 96% केसेस के अंदर मसला इस चार्जिंग बेस के अंदर होता है। इसको जब हम तब्दील कर देते हैं तो वो मसला ख़त्म हो जाता है, मोबाइल फ़ोन एम्पेयर निकालने शुरू कर देता है। तो ये भी पॉइंट आपने नोट फरमाना है। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये मोबाइल फ़ोन मैंने रख दिया, जबकि ये देखिए इसकी क्विक चार्जिंग की लगी हुई है दूसरी। इसको मैं प्लग करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट के बाद फ़ौरन ही यहाँ पर 9 वोल्ट आ गए हैं, क्योंकि ये क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है 9 वोल्ट और 1.9 एम्पेयर। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये USB चार्जिंग स्टेशन ले लें, लेकिन अगर आप अभी सपोर्ट नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों अब हम एक फ़ीचर फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर कुछ मज़ीद चीज़ें समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये 0.43 एम्पेयर के करीब जा रहा है, 0.44 कभी 43, तो ये आधे एम्पेयर के करीब है। और यहाँ पर नोट फरमाएं कभी कभी 0 भी हो जाता है, तो कभी ये 0 हो जाता है दरमियान में, कभी फिर ये एम्पेयर लेने शुरू कर देता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, कभी कभी यहाँ पर ये 0 होता ही होता है। तमाम मोबाइल फ़ोन कभी कभी दरमियान में 0 होते हैं। वो मोबाइल फ़ोन खुद चार्जिंग को स्टॉप करते हैं, तो उसके बाद वो अपनी कुछ चीज़ें कंफर्म करने के बाद अपनी चार्जिंग को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी चीज़ों से परेशान नहीं होना। तो आधे एम्पेयर के करीब जो चार्जिंग हो तो वो ठीक होती है, तो ये आधे एम्पेयर के करीब ही है। तो इसके अलावा दोस्तों एंड पर मैं आपके 2 पॉइंट मज़ीद क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि दोस्तों मेरे रिकॉर्ड में आया है, मैंने अपनी आँखों से अपनी शॉप के ऊपर देखा है कि कुछ चार्जर जो हैं वो बहुत ज़्यादा 7-8 वोल्ट निकालते हैं। इस तरह के चार्जर हम यूँ ही प्लग करते हैं मोबाइल फ़ोन को तो उसके वो पावर IC को जला देते हैं। तो इसलिए आप लो क्वालिटी के अडाप्टर मत लीजिए, क्योंकि अगर आप लो क्वालिटी का अडाप्टर लेंगे तो वो आपने तो बेच भी देंगे, तो हो सकता है कि किसी गरीब के मोबाइल फ़ोन को वो जला दे, आपके किसी कस्टमर के साथ ज़्यादती हो जाए। इसके अलावा दोस्तों मैंने ये भी देखा है कुछ चार्जर ऐसे भी होते हैं जिनकी वोल्टेज कम होती है, वो 3 वोल्ट 2 वोल्ट इस तरह से दे रहे होते हैं। तो इस तरह के अडाप्टर भी चार्जिंग नहीं करते। तो चेक करने का तरीकाकार अडाप्टर को क्या है, तो पहला उसका सबसे जो बेहतरीन और स्टैंडर्ड तरीका है वो होता है USB टेस्टर लगाइए। उसके साथ अगर देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो है वो अपने रेंज के अंदर है, तब आप उससे अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करके देखें। वैसे अगर आपने कन्फर्म करना हो तो उसके लिए ये जो USB लाइटें हैं आप वो ले लें, थोड़ी सी वो लाइटें लें जिनकी एम्पेयर ज़्यादा है, जो काफ़ी ज़्यादा लोड डालती हैं। तो वो आप उसके ऊपर जब रोशन करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर लाइट बहुत ज़्यादा डिम है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी वोल्टेज काफ़ी कम है। तो मोहतरम दोस्तों ये थी अडाप्टर, चार्जिंग केबल और चार्जिंग के बारे में हमारी आपको मालूमाती वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में थोड़ा बहुत इजाफा तो ज़रूर मैं कर पाया हूँगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने का।
मांगूंगा आपसे क्या दोस्तों, आपसे मांगूंगा लाइक और सब्सक्राइब, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राही यूट्यूब चैनल देखने का। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। सवाल है कोई जहन में मज़ीद अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछिए। आप पूछेंगे मैं रिप्लाई करूँगा, आप भी पढ़ेंगे और सारे दोस्त भी पढ़ेंगे, सबका फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया देखने का। लाइक प्लीज़ लाइक दे दें। अल्लाह हाफिज़।